बीतती तारीखों के साथ उत्तर प्रदेश का चुनावी घमासान बेहद दिलचस्प होता हुआ चला जा रहा है। वैसे आज तो उम्मीद इस बात की जा रही थी कि बीजेपी में जिस तरह से मंथन का दौर जारी है, अगले चरण के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर दिया जाएगा। जेपी नड्डा मीडिया के सामने आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से इस बात का जिक्र किया गया कि कैसे अपने सहयोगियों के साथ मजबूती से पूरी की पूरी 403 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दल चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें हासिल करेगी। लेकिन सीटों के ऐलान को लेकर सहयोगियों को कितनी सीटें दी गई, इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया और जनता के सामने नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पसोपेश में है कि अगले चरण के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कैसे और कब किया जाए। इन सब के बीच आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत अखिलेश यादव की ओर से दिए गए हैं। आगे क्या होगा ये अपने आप में बेहद दिलचस्प रहेगा जानना। लेकिन हाफ टिकट की स्थिति आखिर उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए क्यों बनी हुई है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा सके। लाल रंग, सफेद और नीला, अभी आपने कौन नीला रंग देखा, हरा रंग, सब मिल गए, एक साथ हो गए हैं। ये बहुरंगी जो इंद्रधनुष बनाया है, यही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगी। अब पहले से ज्यादा धारदार हुआ है यूपी का चुनाव। अब पहले से ज्यादा मारक हुआ है यूपी का चुनाव। अब पहले से ज्यादा भीषण हुआ है यूपी का चुनाव, क्योंकि अब यह तय हो गया है कि इस समर के दो सबसे बड़े योद्धा चुनावी रण क्षेत्र में उतरेंगे। सूत्रों से खबर है कि अखिलेश यादव इस बार अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो इटावा, मैनपुरी, कन्नौज या आजमगढ़ से अखिलेश लगाएंगे दांव, मगर ये तय हुआ है कि वो लड़ेंगे चुनाव। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा, अगर चुनाव लड़ता हूं तो। नहीं, आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी, वहां के लोगों ने मुझे जिताया। इस बार का चुनाव अखिलेश यादव के लिए बेहद मायने रखता है, क्योंकि इस बार अखिलेश न सिर्फ पूरे चुनाव की अगुवाई कर रहे हैं, बल्कि पूरे चुनाव में वो अपने दम पर बीजेपी को परास्त करने की हुंकार भर रहे हैं। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता, कितने भी दिल्ली वाले आए। अब ये पास होने वाले नहीं है, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ हो। यही जोश समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बना रहे और उसका फायदा भी पार्टी को मिले, इसके लिए अखिलेश को चुनावी समर में उतरना ही पड़ेगा। दरअसल अखिलेश के इस फैसले के पीछे बीजेपी खेमे का बड़ा दबाव है, क्योंकि सीएम योगी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चुनावी रणभूमि में उतर रहे हैं। ऐसे में अखिलेश का मैदान से बाहर रहना नैतिक रूप से पार्टी का मनोबल कम करने वाला कदम होता। भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, मेरा भी नाम पहली सूची में आया। लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है, जो विकास योजनाएं आती थी उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है। और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है, यह जान करके मुझे आश्चर्य हो रहा है। सीएम योगी अपने गृह नगर गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह नगर सिराथू से चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अखिलेश भी किसी ऐसी ही सीट पर दांव आजमाना चाहेंगे जो सुरक्षित लगे। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें, क्योंकि किसकी करें किसकी न करें। और अगर करते हैं, जिन जैसे पेशेवर माफिया और अपराधियों को इन्होंने पहली सूची में स्थान दिया, अगर ऐसे ही करते हैं तो जनता के सामने उनको मुंह दिखाने की स्थिति नहीं होगी। और इस वजह से वे लोग उससे काफी
दूर दूर तक वे देखने को नहीं मिलेंगे। वैसे तो अखिलेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, चुनावी अभियान में सबसे बड़ा चेहरा और खुद सीएम पद के लिए निर्विवाद दावेदार, लेकिन यूपी के सिंहासन के लिए छिड़ी चुनावी जंग में वो सीधे मैदान में उतरकर चुनौती देने को अब तैयार हैं। आज जरूरत के हिसाब से और जिन राजनीतिक परिस्थितियों में आज चुनाव आगे बढ़ रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। उस विकल्प में समाजवादी पार्टी के साथ इतने बड़े पैमाने पर जनता खड़ी है और जनता का साथ देने के लिए समाजवादी लोग खड़े हैं। अखिलेश अभी आजमगढ़ से सांसद के तौर पर लोकसभा के सदस्य हैं। 2019 में वो इस सीट से निर्वाचित हुए थे, लेकिन उसके पहले 2017 में उन्होंने पार्टी का चुनावी अभियान अकेले दम पर संभाला था। हालांकि 2017 में भी वो बतौर उम्मीदवार मैदान में नहीं थे। मार्च 2012 में महज 38 साल की उम्र में अखिलेश पहली बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने। वो उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे हैं। हालांकि तब भी वो चुनावी मैदान में नहीं थे, बल्कि विधान परिषद के सदस्य बने। इसके पहले वो 3 बार कन्नौज से लोकसभा के सदस्य चुने गए। पहली बार साल 2000 में हुए उपचुनाव में वो जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं, भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज है, मुझे नहीं लगता कि अभी पूरी तरीके से ये बात की पुष्टि है। आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे। अखिलेश समझ चुके हैं कि लड़ाई बड़ी है और अगर कार्यकर्ताओं में आखिरी सांस तक लड़ने का मादा फूंकना है तो ये काम दूर से नहीं, खुद मैदानी जंग में उतरकर ही होगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।